वो भी हिंदुस्तान हमारा है, जो अधिकारी न्यायी होगा वही हमारा भाई होगा, जो अधिकारी गुंडा होगा उससे पीठ डंडा होगा। सूदखोर दलालों को जूता मारो सालों को, सूदखोर दलालों को जूता मारो सालों को, जो अधिकारी न्यायी होगा वही हमारा भाई होगा। जय जवान। दोस्तों, महापंचायत में भीटी थाना क्षेत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद एक सिपाही के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई। आपको बता दें, पीड़ित मृतक जो पाया गया था, उसके परिजनों का आरोप था कि सिपाही के द्वारा ड्रिंक कराकर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे में पीड़ित न्यायिक को लेकर महापंचायत में बैठा हुआ है। क्या है पूरा मामला, बताऊं? पूरा मामला ये है सर, रखी हुई थी घर पे, एफआईआर दर्ज कराया और उसके बाद आज 3.5 महीने हो गए हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हमें ये बताया जा रहा है कि 3.5 महीने से विवेचना चल रही है, जबकि विवेचना का डेट हमें लगता है कि 3 महीने ही पूरा होना चाहिए। उसके बाद भी हमें कोई फाइनल जवाब नहीं मिल रहा है। हम जिसको भी कॉल कर रहे हैं कोई फ़ोन नहीं उठाता हमारा, और जो भी उठाते हैं तरह तरह की बातें करके फ़ोन कट कर देते हैं, जबकि उनको अभी तक गिरफ्तारी कर लेना चाहिए था। मानते हैं प्रत्युष प्रशासनिक है, लेकिन उसका नहीं तो रवि को तो गिरफ्तार करना ही चाहिए था, पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये घटना कब की है? ये घटना 14 फरवरी की है। क्या है, कैसे क्या है मामला, पूरा बताओ। 14 फरवरी को पापा हमारे घर पे थे, प्रत्युष सिपाही आए, घर से पापा को लेके गए, श्री प्रहलाद सिंह जी, उनको लेके गए और उसके बाद काफ़ी टाइम तक मार्केट में रहे, जैसे कि पहले आते जाते थे उसी तरीके से। तो घर वालों ने मतलब थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद घर से फ़ोन किया गया उनको। तो प्रत्युष से पूछा गया कि पापा अभी तक नहीं आए हैं, उनका फ़ोन बंद आ रहा है, कहाँ हैं? तो प्रत्युष ने बोला कि वो यहीं कहीं होगा, जाके देख लो, और उसका फ़ोन टूटा पड़ा है। इस तरीके से उन्होंने बात किया है, किसी से गाली गलौज करके फ़ोन तोड़ दिया उसने, जबकि वो हमारे हल्के के सिपाही थे, उनको हमारे साथ खड़े होना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और सुबह जब रात भर हमारे यहाँ लोग ढूंढते रहे, वहाँ भी ढूंढे जहाँ उनकी डेड बॉडी मिली थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हत्या 8 बजे कर दी गई थी, पर उनकी बॉडी सुबह हम लोग को मिलती है वहाँ पे। और ऐसा लग रहा था कि उनको मार के ले जाके लिटाया गया था। एक्सीडेंटल बता रहे थे लोग। उनके चेहरे पे चोट लगी थी, आंखें बाहर आ गई थी, घुटने पे गोहिये का निशान था, कंधे पे था, ना कहीं पे मिट्टी लगी थी, ना कोई मतलब अदर किसी जगह पे चोट लगी थी। और जिस जगह पे उनकी बॉडी को रखा गया था पूरा मिट्टी का एरिया था सर, मिट्टी एरिया था, तो उनके बॉडी में मिट्टी लगना ही लगना था। दूसरी चीज़, अगर 8 बजे उनकी डेथ हुई है, उनकी मृत्यु या एक्सीडेंट, जो भी ये लोग कहना चाहते हैं, तो 14 फरवरी के दिन इतनी ज़्यादा ठंडी थी, हालांकि हम यहाँ थे नहीं उस दिन, हम रात में आए। 14 फरवरी को इतनी ज़्यादा ठंडी थी सर, अगर बॉडी मिलती है तो उस पर थोड़ा बहुत ओस के निशान ओस होने ही चाहिए थे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ओस पड़ रहा था। जब सुबह बॉडी मिलती है तो एकदम मतलब उस पर ना कोई ओस था, ना मिट्टी थी, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई पागल व्यक्ति भी ये कह देगा कि उसकी बॉडी को ले जाके रखा गया है। उसके बाद अब हमको घुमाया टहलाया जाता है, हम थाने पे पूछने जाते हैं तो सीओ साहब से आप पूछ सकती हैं, सीओ साहब से पूछते हैं तो हमारी विवेचना चल रही है। 3.5 महीने से हम भी हमारी भी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी पापा के साथ, लेकिन हमारी भी लाइफ को बर्बाद कर दिया गया है, क्योंकि हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं और हमारे आगे पीछे कोई दौड़ने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? सोनाली सिंह। सोनाली सिंह जी, आपके पिताजी की क्या लगता है हत्या? जी 110% श्योर है कि हमारे पापा की हत्या की गई है, और हम ये हर हद तक नहीं मानेंगे कि उनकी हत्या नहीं हुई है, एक्सीडेंटल है। कप्तान साहब जैसे कि बोल रहे थे कि क्या आपने हत्या होते हुए देखा था, हम कप्तान साहब से, अगर ये हमारे द्वारा वो सुन रहे हैं, जो भी न्यूज़ हो, अगर वो सुन रहे हैं तो उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि कप्तान साहब क्या आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? जिस तरीके से आप प्रशासन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ये सही है? और हमें ये कप्तान बिल्कुल नहीं चाहिए सर। यहाँ से जितना जल्दी हो सके, जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और ये ना तो अगर हमारे लिए डीएम काम करते तो ठीक है, नहीं तो हमें ना ये कप्तान चाहिए ना डीएम चाहिए। अगर कोई सही तरीके से काम कर रहा है काम करेगा, वरना अगर कोई मारेगा तो मरेगा। मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करें? किस गाँव का मामला है ये तो
ये गांव अंबेडकर नगर जिले चिवटीपारा थाना भीटी का मामला है। मुख्यमंत्री जी से हम यही मांग करना चाहेंगे, हमें आपकी कोई मांग नहीं चाहिए, बस हमें गिरफ्तारी चाहिए। जिस तरीके से हमारे पापा को मारा गया उस तरीके से या तो फिर आप मारिए या फिर उनको गिरफ्तार करिए। किसकी गिरफ्तारी चाह रही कि क्या ये कौन कौन से लोग? जी प्रत्युष की हम गिरफ्तारी चाह रहे हैं, रवि की गिरफ्तारी चाह रहे हैं। कौन है? प्रत्युष सिपाही है जो थाना भीटी पे एक्टिव रहता था। सर जब मैंने इससे पूछा, सीओ सर से पूछा, सीओ ने बोला कि हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। बताइए ऐसे मुकदमा दर्ज हुआ है? जी मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रत्युष और रवि नामजद हैं, बाकी दो गिरफ्तारी हुई है, कुछ मालूम है? जी नहीं हुई है गिरफ्तारी। और पब्लिक तो नहीं पर पुलिस फुल सपोर्ट कर रही है इन लोग का। आप क्या मांग? हमारी मांग बस एक ही मांग है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरीके से जिस ठाट से ये ड्यूटी कर रहा है वो ड्यूटी नहीं करना चाहिए, वो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए बस। दूसरी चीज़ ये सर, दूसरी बात ये है, हमने जब भी सीओ सर से बोला है कि आप विवेचना कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं उन लोगों को, तो उन्होंने बोला वो मिल नहीं रहे हैं, आप कोई साक्ष्य दीजिए। हमने हर दिन आए दिन उनको 2-2, 4-4 साक्ष्य दिए हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ पे जांच नहीं, क्योंकि वो लोग पैसे खाए बैठे हैं। इस बात को भी लेके मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि प्रत्युष सिपाही जिस दिन सीओ ने मुझसे बोला कि हम लोग विवेचना कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, उस दिन मैंने उसे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देखा। हर डेट पे एक्टिव है वो, हर डेट वो अपने फैमिली के साथ एक्टिव है। आखिर ऐसे कोई खुले सांड की तरह कैसे घूम सकता है? किसी की फैमिली को क्षति पहुंचा के वो इस तरीके से घूम रहा है। प्रशासन अंधी बैठी है, उनसे ये बोला जा रहा है कि इसकी फैमिली लाचार है, गरीब है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो उनसे बोलिए ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें। हम लोग पैसे से लाचार हो सकते हैं, बाकी भाग दौड़ से नहीं लाचार हो सकते हैं। उनको हम लाचार करके तब मानेंगे। और हम इतना बोल रहे हैं, इससे हमें अगर कोई भी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है तो सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अंबेडकर नगर के कहीं भी हम होते हैं, हमें फीवर के अलावा अगर कहीं कट पिट भी होता है तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। दोस्तों, भीटी थाना में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पिता की हत्या कर दी गई, एक बेटी न्याय मांगने को लेकर दर भटक रही, वहीं वर्दी वाला खुलेआम घूम रहा है जो हत्या के आरोप में घिरा हुआ है। ऐसे में योगी सरकार की पुलिस सवालों के घेरों में है। एक बेटी अपनी मां के साथ आला अधिकारियों के चौखट पर माथा पीट रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। गूंगी बहरी सरकार से उसकी मांग है कि उसको न्याय दिया जाए। वर्दीधारी जो हत्या के आरोप में नामजद है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। खैर जो भी हो, पंचायत के जरिए आप देख रहे हैं कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। पवन सिंह जिला अध्यक्ष जो इन सब पंचायतों को लेकर पंचायत के बाद यह तब्दील अनशन के रूप में हो चुका है। अब देखना होगा गूंगी बहरी सरकार से इनकी मांग पूरी होती है नहीं होती है। जिला प्रशासन अब सख्ते में है, यह अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं पप्पू श्रीवास्तव टीवी 7।